हरिओम तत्सत। इस जन्म कुंडली विश्लेषण को देखने से पहले जन्म कुंडली कैसे देखते हैं वह वीडियो देखना आपको आवश्यक है। आपको जो कुंडली बनाकर भेजी गई है उसमें संपूर्ण फलादेश उपाय विस्तार से लिखे गए हैं एवं बताए गए हैं। यह आपको समझाने के लिए एक छोटा सा वीडियो बनाया जा रहा है। यह कन्या लग्न की कुंडली है। सूर्य से फलादेश प्रारंभ करते हैं। सूर्य इस कुंडली में द्वादश भाव के स्वामी है, खर्च का स्वामी है, चतुर्थ भाव में विराजमान है और यह केतु के साथ विराजमान है। देखिए, और राहु की दृष्टि। सूर्य द्वादश भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव में आ गए और राहु केतु से पीड़ित हो गए तो क्या होगा, बाहरी स्थानों के संपर्क से सफलता तो प्राप्त होती है परंतु यहाँ पीड़ित हो गए तो परेशानी का योग बन गया। यानी माता, जमीन जायदाद, प्रॉपर्टी, घरेलू सुख, इनमें कठिनाई एवं परेशानियों का सामना। दसम भाव में सूर्य दृष्टि डालेंगे तो बाहरी स्थानों के संपर्क से रोजगार के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है, उच्च पद प्राप्त होता है, परंतु सूर्य तो पीड़ित है तो श्रेष्ठ लाभ कैसे प्राप्त होगा। तो यहाँ सूर्य का रत्न नहीं धारण करना है, आपको सूर्य से संबंधित मंत्र जाप करना है। हो सके तो सफेद आंकड़े का जड़ धारण करें, सूर्य की आराधना करें और राहु केतु का दान एवं उपाय करें। चंद्रमा इस कुंडली में आमदनी भाव के स्वामी है और द्वितीय भाव में विराजमान हो गए और चंद्रमा के यहाँ विराजमान होने के कारण आमदनी बहुत अच्छी होती है, धन का संग्रह होता है, कुटुंब का सुख प्राप्त होता है। परंतु यहाँ देखिए राहु चंद्रमा को पीड़ित कर रहे हैं तो जिसके कारण परेशानी होती। चंद्रमा अकेले थे तो बढ़िया योग था, लेकिन पीड़ित हो जाने के कारण धन, कुटुंब, आमदनी के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानी होती। यहाँ से चंद्रमा अष्टम भाव में दृष्टि डालेंगे तो आयु में वृद्धि होती है, परंतु चंद्रमा के पीड़ित हो जाने के कारण और यहाँ पर श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाता है। और चंद्रमा द्वादशी के तिथि को इनका जन्म है, कृष्ण पक्ष के, तो पक्ष बल में भी बहुत कमजोर हो गए हैं, तो इसलिए अमावस्या के कुछ ही दिन पहले का जन्म है। तो इसलिए चंद्रमा को आप प्रबल करें, सफेद चंदन का तिलक लगाएं, मंत्र जाप करें, राहु से संबंधित दान एवं उपाय करें जिससे कि आपको श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो सके। क्योंकि यहाँ पे जो राहु से पीड़ित होने के कारण धन, कुटुंब, आमदनी के क्षेत्र में परेशानी का योग। मंगल इस कुंडली में अकारक होते हैं, अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, तृतीय भाव के स्वामी होते हैं और द्वितीय भाव में विराजमान है। तो जिस प्रकार राहु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है तो मंगल पर भी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ विराजमान होने के कारण धन एवं कुटुंब के क्षेत्र में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। भाई बहन के सुख में भी परेशानी होती है, उनसे मतभेद होता है और स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में भी परेशानी होती है। यहाँ से मंगल पंचम भाव में दृष्टि डाल रहे हैं अपने उच्च राशि में, तो विद्या बुद्धि के क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है परंतु संतान से संबंधित परेशानी भी होती है। और अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में सफलता प्राप्त होती है, अचानक लाभ भी प्राप्त होने का योग बनता है, परंतु मैंने बताया जो कि राहु से पीड़ित हो रहे हैं तो जिसके कारण श्रेष्ठ लाभ प्राप्त नहीं हो पाएगा। और यहाँ से देख रहे हैं शनि पे मंगल की दृष्टि है, तो यहाँ शनि पर दृष्टि डालने के कारण ये भाग्य की उन्नति में बहुत ज्यादा कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। विद्या बुद्धि संतान के क्षेत्र में भी कठिनाई एवं परेशानी होती है और शत्रु पक्ष से भी परेशानियों का सामना करना। तो इसलिए मंगल से संबंधित आपको दान एवं उपाय करना है, इसका रत्न धारण नहीं करना है, इसको प्रबल बिल्कुल भी नहीं करना। गुरु के विषय में चर्चा करते हैं तो गुरु इस कुंडली में चतुर्थ भाव के स्वामी हैं और सप्तम भाव के स्वामी हैं, माता भूमि भवन के स्वामी हैं और पत्नी एवं वैवाहिक जीवन के स्वामी हैं और नवम भाव में विराजमान। तो नवम भाव में विराजमान होने के कारण कुछ कठिनाइयों के साथ, सामान्य कठिनाइयों के साथ भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है और जीवन साथी भी भाग्यशाली होती है। पत्नी जो होती है वह भी भाग्यशाली होती है, विवाह के बाद भाग्य की उन्नति होती है, माता भूमि भवन का सुख प्राप्त होता है और लग्न में दृष्टि के कारण शारीरिक स्वास्थ्य, सौंदर्य, सम्मान, प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है। तृतीय भाव में दृष्टि के कारण पराक्रम में वृद्धि होती है, भाई बहन का सुख प्राप्त होता है और पंचम भाव में दृष्टि के कारण विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। क्योंकि गुरु पंचम भाव के कारक होते हैं, तो अगर कोई भी ग्रह जिस भाव के कारक होते हैं यदि वहां पे दृष्टि डालते हैं तो श्रेष्ठ लाभ प्राप्त होता है। तो गुरु जो है वो बढ़िया है, आपको इनके लिए कुछ करना की जरूरत नहीं है, सामान्य छोटे मोटे उपाय आपको बताए गए हैं, तो वह भी जब इसकी दशा अंतरदशा है तब आपको करना है। अब कई आदमी बोलेंगे कि शनि गुरु के साथ विराजमान है तो बहुत परेशानी होती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता है, मैंने किसी कुंडली में ऐसा नहीं देखा है। और वैसे भी शनि एक अंश बहुत कमजोर है। कौन क्या कहते हैं, हमें मेन बात है
पुस्तकों में पढ़ने से ही फलादेश नहीं होगा। जिन जिन लोगों की कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं उनसे बात करके उसकी दशा में उनको कैसा फल प्राप्त हुआ यह देखना पड़ेगा। अब जैसे कोई आदमी बोले कि नहीं गुरु की दशा में प्रॉब्लम हो गया, अब गुरु के किसी दूसरे ग्रह की दृष्टि और समस्या हो जाए तो आप उसको नहीं देखेंगे, वो बोलेंगे नहीं शनि के साथ प्रॉब्लम हो गया। तो इसलिए सारी चीज़ों को समझना आवश्यक है। और शुक्र के विषय में चर्चा करते हैं। शुक्र इस कुंडली में भाग्य भाव के स्वामी है, द्वितीय भाव के स्वामी है, भाग्येश है और धनेश भी है और पंचम भाव में विराजमान है। तो विद्या बुद्धि संतान का श्रेष्ठ सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, धर्म का पालन करते हैं, उच्च शिक्षा प्राप्त होती है, धन एवं कुटुंब का भी सुख प्राप्त होता है। और यहाँ से शुक्र एकादश भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो बहुत आमदनी के क्षेत्र में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होती है। और आप शुक्र का रत्न धारण कर सकते हैं क्योंकि ये 22 अंश के हैं और अंश बल में थोड़े कमजोर हैं। अगर इसका रत्न धारण करेंगे तो आपको इन सभी क्षेत्रों में श्रेष्ठ लाभ प्राप्त हो पाए। शनि जो है इस कुंडली में पंचम भाव के स्वामी हैं और षष्ठ भाव के स्वामी हैं, रोग एवं शत्रु के स्वामी हैं। शनि यहाँ अकेले हैं, अंश बल में बहुत कमजोर है। पंचमेश तो सबसे कारक होते हैं, विद्या बुद्धि संतान के स्वामी होते हैं। तो यहाँ विराजमान होने के कारण विद्या बुद्धि संतान का सुख प्राप्त होता है, भाग्य की उन्नति होती है, शत्रु पक्ष पर भी प्रभाव रहता है। परंतु यहाँ पर जो है शनि पर देखिए मंगल की दृष्टि, जिसके कारण यहाँ पर जो भी लाभ बताया उन सभी क्षेत्रों में परेशानी, यानी क्या होगी, विद्या बुद्धि संतान भाग्य की उन्नति में कठिनाई एवं परेशानी होगी क्योंकि मंगल की दृष्टि जो है शनि पर है। शनि यहाँ से दृष्टि डाल रहे हैं एकादश भाव में, तो यहाँ आमदनी प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। तृतीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो पराक्रम में वृद्धि होगी लेकिन भाई बहन के सुख में परेशानी होती है। और यहाँ से शनि स्वयं के घर में षष्ठ भाव में दृष्टि डाल रहे हैं तो जिसके कारण शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है, नौकरी में सफलता प्राप्त होती है। तो यहाँ आपको शनि से संबंधित मंत्र जाप करना है, लोहे का छल्ला आप धारण करें और मंगल से संबंधित उपाय करना सबसे ज़्यादा जरूरी है क्योंकि शनि को मंगल पीड़ित कर रहे हैं। राहु इस कुंडली में दसम भाव में विराजमान है बुध के घर में, तो पिता राज रोजगार के क्षेत्र में सुख सम्मान एवं सफलता प्राप्त होती है। परंतु जब मंगल और चंद्रमा को द्वितीय भाव में दृष्टि डालेंगे तो धन एवं कुटुंब के सुख में, आमदनी के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में कठिनाई एवं परेशानी होती है। स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानी होती है। कई बार ऐसे व्यक्ति नशा इत्यादि के भी चक्कर में फंस जाते हैं। तो इन सब बातों को आपको पहले से ध्यान रखना है कि गलत आदतों से आपको बचना है। खाने पीने से संबंधित भी किसी प्रकार का इन्फेक्शन वगैरह इत्यादि हो जाती है। यहाँ से चतुर्थ भाव में सूर्य पर दृष्टि डाल रहे हैं तो माता भूमि भवन के सुख में कठिनाई एवं परेशानी होगी। और खर्च के स्वामी और चतुर्थ भाव में पीड़ित हो गए तो अत्यधिक एवं फिजूल खर्च के कारण भी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और हृदय से संबंधित बीमारी इत्यादि भी होने की संभावना रहती है। यहाँ से षष्ठ भाव में दृष्टि डालेंगे तो शत्रु पक्ष पर प्रभाव रहता है परंतु पेट में किसी प्रकार की समस्या होने की संभावना है। केतु यहाँ पर सूर्य के साथ विराजमान है चतुर्थ भाव में, तो माता भूमि भवन के सुख में परेशानी होती है। अष्टम भाव में दृष्टि डालने के कारण स्वास्थ्य एवं आयु के संबंध में परेशानी होती है और पेट में सबसे निचले भाग में किसी प्रकार की बीमारी इत्यादि जैसे टाइल्स वगैरह होने की संभावना रहती है। तो खान पान पर ध्यान दें। दसम भाव में दृष्टि के कारण पिता राज रोजगार के क्षेत्र में कठिनाई एवं परेशानियों का सामना करना पड़ता है। द्वादश भाव में दृष्टि के कारण बाहरी स्थानों के संपर्क से परेशानी होती है, खर्च भी अधिक रहता है। कई बार ऐसे व्यक्ति को नींद ठीक से नहीं आती है। तो आप केतु से संबंधित भी दान एवं उपाय करना है। राहु केतु से संबंधित आपको किसी प्रकार का रत्न नहीं धारण करना है, इससे संबंधित दान एवं उपाय करना है। तो इस प्रकार आप उपाय करें और फोन से आप चर्चा भी करें और जीवन में आगे। हरिओम तत्सत।